जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एवर टॉपिक स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रसायन विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में पहला हमारा सवाल है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है तो आप लोग बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका H2O, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। आपका सही आंसर रहेगा H2O, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलिए, आपका अगला सवाल है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, शुष्क बर्फ क्या है। ठोस, CO2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। दोस्तों, आपका राइट आंसर रहेगा Na, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सोडियम का रासायनिक प्रतीक Na होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जल का pH मान क्या होता है। दोस्तों, जल का pH मान क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। आंसर आपका 7 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जल का pH मान 7 होता है। चलिए, आपका अगला सवाल है, अम्लों का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही होगा कि अम्लों का स्वाद हमेशा खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सा धातु द्रव के रूप में पाया जाता है। दोस्तों, पारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हवा में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। चलिए, आपका अगला सवाल है, अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा आपका एथेनॉल, ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा। हम लोग अल्कोहल को एथेनॉल भी कहते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, pH का पैमाना मापता है। तो pH पैमाना जो है वो अम्लता और क्षारीयता मापता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, रेडियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। चलिए, आपका अगला सवाल है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है।
तो दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक CH4 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अम्ल वर्षा SO2 के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। चलिए आपका अगला सवाल है, मीथेन का सूत्र क्या है? मीथेन का सूत्र क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा CH4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। मीथेन का सूत्र CH4 है। चलिए आपका अगला सवाल है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कागज का जलना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस तत्व का प्रतीक Fe है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा लोहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, ब्लू विट्रियोल का क्या है? ब्लू विट्रियोल क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों CuSO4 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लिटमस पेपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा pH परीक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सी गैस नींबू में होती है? कौन सी गैस नींबू में होती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा साइट्रिक गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, तांबे का प्रतीक क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा Cu। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा NaSCO3। ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल राइट रहेगा। बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा CO2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 है। चलिए आपका अगला सवाल है, गैसों का नियम किसने दिया? तो मेरे प्यारे दोस्तों गैसों का नियम जो है वो वॉयल और चार्ल्स ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सी गैस गुब्बारों में भरी जाती है? तो दोस्तों हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हीलियम गैस को ही हम लोग गुब्बारों में भरते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, किसने परमाणु मॉडल दिया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था।
चलिए आपका अगला सवाल है, किस गैस से फल पकते हैं? एथिलीन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, लवण किसके मिश्रण से बनते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा अम्ल और क्षार के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया? तो लावोजियर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लावोजियर ने दिया था। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सी गैस जलने में सहायक है? तो दोस्तों ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? आसवन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आसवन जो है ऐसी विधि है जिसको हम लोग पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा यौगिक विस्फोटक है? TNT। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। TNT यौगिक ऐसा है जो कि विस्फोटक माना जाता है। अब आप लोगों को 35 में से आप लोग कितने सही किए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। आपका लास्ट सवाल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, ये इसका आपको ये टेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर सभी को देना है और बताना भी है। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।